नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड टैक्स की। यहाँ पे एक व्यूवर्स हैं जिनका कमेंट आया है, देख लीजिए। यहाँ पे एटू सर है, इनकी क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो सभी फंड का अलग अलग लगेगा या जो टैक्स लगेगा वो सभी को इंक्लूड करके एक साथ लगेगा। अब देखो, म्यूचुअल फंड में जो आपने मैंने थंबनेल में बनाया था कि आपको 32.5 मतलब 32.5% का टैक्स लगेगा। अब आपने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखी होंगी, वो ये बताते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो आपका वहां पे 12.5% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां पे 20% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज नोटिस करना, आप किसी भी बुक को पढ़ो, आप गूगल करके देखना, आपने कभी भी ये चीज लिखी हुई पढ़ी है कि यहाँ पे अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 साल के लिए निवेश करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये चीज नहीं लिखी रहती है, बल्कि इसकी जगह साफ साफ लिखा रहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके लॉन्ग टर्म यूनिट पे लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके शॉर्ट टर्म यूनिट पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आज की वीडियो में यही चीज है, हम इसको क्लियर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्स का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से आज क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को बिना स्किप करे आप वॉच करते हो। तो पहला सर का क्वेश्चन था कि सर पोर्टफोलियो में कितने भी फंड हो। देखो, आपके पोर्टफोलियो में चाहे 1 फंड हो, चाहे 10 फंड हो, चाहे आपके पोर्टफोलियो में कितने भी फंड हो, ठीक है, सभी जितने भी आपके पोर्टफोलियो में फंड है वो सारे फंड जोड़े जाते हैं तो टोटल आपका जो टैक्स लगता है वो पोर्टफोलियो वैल्यू पे लगता है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर फंड का अलग अलग नहीं लगता है। जो आपको टैक्स छूट मिलती है वो भी क्या होती है, सारे फंड्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उसके बाद आपको टैक्स की छूट मिलती है और सभी फंड्स को एक साथ जोड़ने के बाद ही टैक्स लगता है। अब टैक्स कैसे लगता है, चलिए देखो। पहली चीज तो क्या होता है, टैक्स हमेशा है ना आपकी रिटर्न वैल्यू पे लगता है। आज मान लीजिए म्यूचुअल फंड में मैंने 5 लाख रुपए जमा कराए और म्यूचुअल फंड से मुझे मान लेते 10 लाख रुपए का रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू 15 लाख की हो गई। तो जो टोटल वैल्यू है 15 लाख की, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो मैंने 5 लाख रुपए प्रिंसिपल वैल्यू जमा कराई है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर मैं टैक्स पे कर चुका हूं, जहां मैं बिजनेस करता हूं, जॉब करता हूं, जो भी करता हूं। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड से मुझे जितना भी रिटर्न मिला है, जैसे 10 लाख रुपए का रिटर्न मिला है, तो ये मेरी एक तरीके से इनकम है, ये कैपिटल गेन है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो रिटर्न होता है सिर्फ रिटर्न वैल्यू पे आपका टैक्स लगता है। अब यहाँ पे टैक्स कैसे लगता है, देखो। अगर मान लेते हैं आप लमसम कर रहे हो 1 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके फंड में पोर्टफोलियो में जितने भी यूनिट होंगे वो शॉर्ट टर्म के होंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है 20%। क्लियर है। अब मान लेते हैं अगर आप लमसम कर रहे हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो क्या होगा, लमसम में तो हम सिर्फ एक बार पैसा निवेश करते हैं, ठीक है, इसलिए एसआईपी की तरह बार बार तो हम पे करते नहीं है। इसलिए क्या होगा, लमसम के अंदर जो आपका टैक्स लगेगा वो 12.5% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर मान लीजिए आपका टैक्स है, जैसे आपका टैक्स अगर मान लीजिए आपका रिटर्न टोटल 3 लाख रुपए का है, ठीक है, तो 3 लाख रुपए में से क्या होगा, 1,25,000 है, उसकी तो आपको छूट मिलेगी। देखो, जो 1,25,000 रुपए छूट मिलती है ना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलती है। शॉर्ट टर्म का मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए का भी रिटर्न हो ना, तो 100 रुपए भी आपको 20 रुपए का 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। जो आपको छूट मिलती है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है। तो मान लेते 3 लाख का हमारा टोटल रिटर्न है, तो 1,25,000 वहां से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि हमारी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट है। अब आपका कितना बचा है, 1,75,000। अब 1,75,000 पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में क्या होता है, बिल्कुल ये गेम में चेंज हो जाता है। अब हम मान लेते हैं, देख लीजिए कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 1 साल के लिए एसआईपी करा रहे हो, अगर 1 साल के लिए करा रहे हो तो सारे यूनिट आपके शॉर्ट टर्म के होंगे, तो यहाँ पे जितना भी आपका रिटर्न होगा, भले रिटर्न आपका 10 रुपए का क्यों ना हो, उस पर भी आपका टैक्स लगेगा 20% का। क्लियर है। लेकिन हम मान लेते हैं कि सर अगर हम हमारी एसआईपी 1 साल से ज्यादा मतलब 10 साल के लिए चलाएं, जैसे 2025 में एसआईपी स्टार्ट करेंगे जनवरी के अंदर, और यहाँ पे देख लीजिए 2034 तक हम क्या करेंगे, हमारी एसआईपी चलाएंगे। अब एसआईपी में क्या होता है, मंथली बेस पे हम हमारी एसआईपी पे करते हैं, तो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा ना, वो कैसे होगा, देख लीजिए 10 साल का टोटल टाइम है, तो यहाँ पे जो 9 साल होंगे ना, 2025 से लेके 2033 तक, जो ये 9 साल होंगे ना, इसमें जितने भी आपके यूनिट होंगे वो होंगे लॉन्ग टर्म के। बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक मैटर फॉलो करा जाता है जिसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे ना, तो पहले 2025 में जो आपने पैसा जमा कराया है वो निकलेगा, फिर 2026 का निकलेगा, फिर 2027 का निकलेगा। इस तरीके से म्यूचुअल फंड का पैसा निकलता है। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जो 9 साल का पैसा है ना आपका, इस पे लगेगा आपका 12.5% टैक्स, क्योंकि
यूनिट है लॉन्ग टर्म के, ठीक है। अब जितना भी आपका रिटर्न होगा ना उसमें से 1,25,000 रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स की छूट मिलती है वो लेस होगा। उसके बाद जितना भी आपका पैसा बचेगा उस पर 12.5% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। लेकिन 10वें साल में से देख ली 9 साल की कहानी ये हो गई, लेकिन जो 10वां साल हमारा रहेगा 2034 का, उसमें आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का। मतलब 2034 के अंदर जितनी भी आप एसआईपी पे करोगे, उस एसआईपी के जितने भी आपके यूनिट रहेंगे 2034 के, उसमें क्या आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपका 20%। अब यहाँ पे काफी आपने सुना होगा कि सर म्यूचुअल फंड के काफी यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा। देखो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से एसआईपी करते हो ना, तो वहां पे पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाना, वहां पे साफ साफ कैलकुलेट होता है शॉर्ट टर्म के यूनिट इतने हैं, लॉन्ग टर्म के यूनिट इतने हैं। अब यूनिट क्यों बताते हैं? वो यूनिट इसलिए बताते हैं क्योंकि जितनी भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, एक्सिट लोड की कैलकुलेशन होती है, वो सिर्फ यूनिट बेस पे होती है। कभी भी है ना आपकी जो वैल्यू होती है, जो अभी हमारा अमाउंट होता है उस वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो होता है यूनिट बेस पे। बिकॉज यूनिट की क्वांटिटी कम होती है। जैसे मान लीजिए आज अगर मैंने 50 लाख रुपए जमा कराए तो 50 लाख इसकी कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन 50 लाख के जो मैंने 50 लाख रुपए निवेश करे, ठीक है, उस हिसाब से मुझे जितने यूनिट हुए अलॉट हुए, तो वो यूनिट है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसलिए जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, वो थोड़ी इजी पड़ती है। तो आई होप कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो देखो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें देख लीजिए टोटल म्यूचुअल फंड टैक्सेशन फ्री क्लासेस, इसमें देख लीजिए पूरी डिटेल्स में आपको बताया गया है। स्पेशली देख लीजिए इस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो 3 वीडियो देखने को मिलेगी, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। इन तीनों वीडियो में मैंने एक्सिट लोड कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स मतलब पर्टिकुलर मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के यूनिट कैसे अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म के यूनिट कैसे अलग होते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा एक्सिट लोड है, मैं उसको जीरो करना चाहता हूं, मेरा जो टैक्स है मैं उसको जीरो करना चाहता हूं, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर यही वीडियो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, काफी ज्यादा चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। काफी यूट्यूबर्स हैं वो अपने चार्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है। बस ये 3 वीडियो है, तीनों वीडियो देख लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।